क्वेश्चन के मानक थे वो नेट लेवल के क्वेश्चन के मानक थे, जो यूजीसी के मानक है वो मानक पे पूरा खरा उतरा। मतलब सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चंस थे? जी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। टेट का परीक्षा आपने भी दिया है, कैसा गया मैडम पेपर? अच्छा था, मतलब नेट के जैसा ही था। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था पेपर 2 में, बट पेपर 1 ईजी था। मतलब बहुत ऐसे अभ्यर्थी कह रहे हैं ना कि पेपर जो है काफी टफ रहा है, पेपर 2 ज्यादा टफ था पेपर इजी। हाँ, पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा था। लग रहा हो जाएगा क्वालिफाई आपका? उम्मीद तो है, प्रयास किए हैं, ठीक ठाक अपना तो एफर्ट दिए हैं, बाकी अब देखना पड़ेगा। पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट टू हाई हाँ, मतलब ज्यादा इजी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झारखंड में 18 सालों के बाद टेट परीक्षा का आज आयोजन हुआ है। 6 जिलों में लाखों अभ्यर्थी जो है यहाँ आके परीक्षा देने आए हैं। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी रांची में है और आप देखिए अभ्यर्थी जो है परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे जो इतने साल के बाद परीक्षा हुई है, परीक्षा कैसी हुई, पेपर कैसा था, ये बताइए। पेपर बहुत बढ़िया था। पेपर बहुत बढ़िया था। जो क्वेश्चन के मानक थे वो नेट लेवल के क्वेश्चन के मानक थे, जो यूजीसी के मानक है वो मानक पे पूरा खरा उतरा। मतलब सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चंस थे? जी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन थे, जो चाहे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे हों, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहे हों, चाहे वो आईटी के क्वेश्चन रहे हों, क्वेश्चन थे, चाहे वो विषयगत क्वेश्चन रहे हों। जो एक मानक चाहिए वो मानक पे क्वेश्चन, मानक के क्वेश्चन, पर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। अच्छा, यही मेरा एक सवाल है। 18 साल के बाद झारखंड में जो है टेट परीक्षा हुई है, आप बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं कि अभी फिलहाल में तैयारी शुरू की है? देखिए, तैयारी का कोई एक मानक नहीं होता। तैयारी जब से व्यक्ति पढ़ना शुरू कर देता है और जब तक सफल नहीं होता तब तक वो तैयारी करता है, और जब उसको सफलता मिल जाती है तब वो तैयारी को बंद कर देता है। तो जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक वो तैयारी करता रहता है। अच्छा, पेपर देख के, पेपर लिखने के बाद क्या लग रहा है, हो जाएगा क्लियर सब? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इनको कॉन्फिडेंस है कि इनका पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा और भी लोग अभ्यर्थी अभी बाहर निकल रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा गया। अच्छा, टेट का परीक्षा आपने भी दिया है, कैसा गया मैडम पेपर? अच्छा था, मतलब नेट के जैसा ही था। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था पेपर 2 में, बट पेपर 1 ईजी था। मतलब पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा हार्ड था? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 18 साल बाद झारखंड में है टेट परीक्षा हो रही है, पहले से आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं कि अभी शुरू की थी? नेट के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसके थ्रू हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में रहता है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में क्वेश्चंस है। आपने तैयारी कर रहे हैं आप नेट के लिए, अभी टेट दे दिया है, तो क्या लगता है हो जाएगा क्वालिफाई आपका? 50-50, नेट तो क्लियर कर लिया तो शायद चांस है कि हो मतलब नेट हो गया तो इसमें 50-50 लग रहा है। हाँ, इसमें क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड था पेपर 2 में। मतलब आपको कॉन्फिडेंस अभी 50-50? हाँ, बोल सकते हैं। कहाँ से हैं आप? हम जमशेदपुर से। जमशेदपुर। हाँ। देखिए, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, नेट के अकॉर्डिंग ही जो है सिलेबस आए थे, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है अभ्यर्थियों को लग रहा था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और ये लोग कह रहे हैं कि भले ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो नेट की तैयारी करते हैं। तो ये आप भी एग्ज़ाम दे के आए हैं, कैसा रहा पेपर? क्वेश्चन मतलब ठीक ही था। हाँ। अच्छा था, लेवल अच्छा रहा है क्वेश्चन का, मतलब जिस लेवल का लग रहा था कि इजी लग रहा था कि ऐसे मीडियम मॉडरेट। आप मतलब अभी से तैयारी कर रहे हैं कि इससे पहले भी कभी कर चुके हैं? इससे पहले तो नहीं किए हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब बहुत ऐसे अभ्यर्थी कह रहे हैं ना कि पेपर जो है काफ़ी टफ रहा है, पेपर 2 ज़्यादा टफ था पेपर इजी। हाँ, पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा था। लोग बोल रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन था। ठीक था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए क्वेश्चन उस लेवल का था। हाँ। तो आप टेट की ही तैयारी करते आ रहे हैं कि नेट का भी आपने कुछ किया है? नेट का भी मैंने किया है। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में 18 साल के बाद ये पात्रता परीक्षा हो रही है, तो इससे पहले आप दिए थे फिर कहीं? नहीं, ये पहली बार दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। पहली बार दे रहे हैं सर। पहली बार दे रहे हैं? जी, जी। क्या लग रहा है, पहला बार में निकल जाएगा? होप सो, हो जाना चाहिए। हाँ, लग रहा है हाँ, लग जाएगा, लग रहा है निकल जाएगा। ये बताइए। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन था, जो रेगुलर प्रिपरेशन में है उसका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था ज़्यादा था, और MA PG लेवल का ठीक ठाक था। मतलब जिस तरह से नेट जेट का क्वेश्चन होना चाहिए उस तरह से ठीक ठाक था। ठीक।
बहुत लोग कह रहे हैं कि पेपर 2 जो था काफ़ी टफ था, मैथमेटिकल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत कठिन आए थे पेपर 2 में। पेपर 1 ईजी था। पेपर 2 में अगर देखा जाए तो पेपर 2 का थोड़ा सा तो वास्ट था, जिस तरीके से नेट का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का क्वेश्चन था, तो जेट का जिस तरह से होना चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक था आप उसमें। मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं जेट की कि ये पहली बार दें, क्योंकि 18 साल पहले एक बार हुई है झारखंड में, उसके बाद अब हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम जेट का मैंने एग्ज़ाम दिया है, इससे पहले कभी दिया नहीं। नेट का एक्चुअली हम पहले दे चुके हैं, नेट क्वालिफाइड हैं। आप नेट क्वालिफाइड हैं। तो फिर जेट देने मतलब जेट देने का मेन मकसद था कि स्टेट लेवल का किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न है उसको जानना था, उस तरीके से फिर आगे फॉर फ्यूचर करना है। क्या लग रहा है, हो जाएगा क्वालिफाई आपका? था। उम्मीद तो है, प्रयास किए हैं, ठीक ठाक अपना तो एफर्ट दिए हैं, बाकी अब देखना पड़ेगा। पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट टू हाई हाँ, मतलब बस- ज़्यादा इजी नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि पेपर 1 जो था वो आसान था, पेपर 2 में ज़्यादा कठिनाई है। बहुत कैलकुलेटिव था। हाँ। पेपर 2 कैलकुलेटिव था, टाइम लगा ज़्यादा। तो आपको क्या लग रहा है, पेपर 2 ज़्यादा टफ? हाँ, कैलकुलेटिव था, उसमें टाइम लगा ज़्यादा। आप मतलब ये टेट परीक्षा जो झारखंड में हो रही है 18 साल के बाद हो रही है, इसके पहले आप लोग नेट वगैरह दे चुके हैं, हाँ, नेट दे चुके। क्वालिफाइड हैं आप? हाँ, क्वालिफाइड है। तो फिर नेट क्वालिफाइड है, फिर टेट देने का मतलब क्या मोटिव है, उद्देश्य क्या है? एक्चुअली जेट हम लोग के स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसलिए दिया। मतलब स्टेट में ही रह के? हाँ। आपका भी यही? क्या लग रहा है, दोनों का निकल जाएगा आप लोग? वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। मतलब आप पेपर दे के आए हैं, अंदर से क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है आप लोग को? अगर जैसा एग्ज़ाम दिया है, अगर कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा तो हो सकता है। तो हो जाएगा। हाँ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in